आदाब नाजरीन, आज शनाख्त कीजिए रिविया हाइपोक्रेटिफॉर्मिस की। इसके नाम और इसके खानदान का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इसकी मखसूस पहचान इसके फूलों से होती है। जितने भी तुरबुत के खानदान से ताल्लुक रखने वाले पौधे हैं उनके फूल तकरीबन इसी किस्म से होते हैं। हालांकि इनके रंगों में फर्क आता है, लेकिन फिलहाल ये देखिए किस किस्म से ये फूल है और इसकी माहियत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। तुरबुत के खानदान का जैसे कि मैंने जिक्र किया बिल्कुल उसी किस्म के उन्हीं से मुशाबहत रखते हुए ये फूल है। और दर हकीकत ये एक जंगली सब्जी है जो कि हमारे यहाँ तरकारी के तौर पर खाई जाती है। इसके पत्तों से इसकी मखसूस पहचान की जाती है, लेकिन फिलहाल आप इसके फूलों से और इनकी जसामत से इसका और इसकी शनाख्त का अंदाजा लगाइए। ये देखिए इसके फूल तकरीबन 1.5 इंच के होते हैं जो कि अक्सर रात में ही खिलते हैं। दिन में इन्हें देख पाना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए मैं भी आपको एक मुरझाई हुई हालत में ही ये फूल बता पा रहा हूं। और सबसे अहम शनाख्त इसकी इसके पत्तों की बिना पर होती है। इसका हसा से मुश्तमिला भी इसके पत्ते ही है तकरीबन। और देखिए इनकी जसामत का भी अंदाजा लगाइए। तकरीबन 2.5 से 3 इंच के ये पत्ते होते हैं और इनका जो मिजाज है वो गर्म व खुश्क होता है। इसके अफालो खवास भी याद रखिए और इन पत्तों का इस्तेमाल सब्जी के तौर पर जरूर कीजिएगा। ये देखिए इसकी जसामत तकरीबन 2.5 इंच के ये पत्ते हैं। फिलहाल बड़े होने पर ये तकरीबन 3 इंच के हो जाते हैं। और एक बेल होती है जिसे पाठा कहते हैं, उसके भी जो पत्ते हैं वो कुछ इसी किस्म से नजर आते हैं, लेकिन उनमें इख्तिलाफ है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में मैं आपको उसकी भी शनाख्त करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप रिविया हाइपोक्रेटिफॉर्मिस की शनाख्त कीजिए। इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं और ये देखिए इसके मस्कन का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। ये इस किस्म से बेल जो है दरख्तों पर चढ़ी हुई है। फिलहाल ये एक नीम के दरख्त पर चढ़ी हुई है और इसके पत्ते और इनका मिजाज गर्म खुश्क जरूर याद रखिएगा। और इसके मस्कन का और इसकी औसत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। तो ये देखिए ये सतपुड़ा का दामन है दर हकीकत। और ये देखिए इसकी कलियां वगैरह भी आपको नजर आ रही होगी। किस किस्म से इसकी कलियां नजर आती है वो भी उसका भी अंदाजा लगाइए। इसके फल भी तकरीबन दूर से इसी किस्म से नजर आते हैं। तो ये है सतपुड़ा का दामन। पस मंजर में आपको सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला भी नजर आ रहा होगा। तो ये है सतपुड़ा और इसके अफालो खवास यूं है कि ये गर्म खुश्क है, मुकव्वी माना जाता है इसे, और मुनफ्फिस बलगम भी इसे माना जाता है। गर्म खुश्क होने की वजह से मुहर्रिक बाह है ये और मुसक्किन अलम भी है। खासतौर से वजाउल मफासिल बलगमी में इसका इस्तेमाल है और इसे हमल के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये माने हमल मानी जाती है। इसका इस्तेमाल इसकात हमल करवा सकता है, लिहाजा हामिला को इसकी सब्जी वगैरह नहीं खानी चाहिए। लेकिन महर्रिक के तौर पर बाज लोग इसका काफी इस्तेमाल करते आए हैं और मुसक्किन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल है। ये देखिए फूलों से फल तब्दील होने के मराहिल का अंदाजा लगाइए। और इस पर कीड़े जो होते हैं वो इस बात की दलील है कि इन सब्जियों में ग़िज़ाइयत काफी है, लिहाजा कीड़े मकोड़े इनमें काफी होते हैं। और ये देखिए फूल मुरझाने पर फल में किस किस्म से तब्दील होता है। और इसके फलों का भी बारीकी से अंदाजा लगाइए। चूंकि ये तुरबुत के खानदान से ताल्लुक रखता है, लिहाजा फल भी तकरीबन उनके फलों से यानी तुरबुत के फलों से मुशाबहत रखते हैं। तो ये है फान की सब्जी। इस किस्म की जंगली सब्जियों की शनाख्त आज के जमाने में काफी अहम है क्योंकि आजकल बहुत सारे केमिकल सब्जियों पर डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर वगैरह के मसले लाहक है। तो ये देखिए इसका बारीकी से आप मुशाहिदा कीजिए और इसका हसा से मुस्तमिला जो कि इसके पत्ते होते हैं सब्जी पकाने के लिए, वैसे पूरी ही बेल को सुखाकर भी इसका सुफूफ बनाकर भी मुसक्किन अलम वगैरह के लिए या मुहर्रिक बाह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी कलियां भी आप देख लीजिए, फल तो आप देख ही चुके हैं। और बारीकी से इसके हर हिस्से का मुआयना कीजिए और इसके नए पत्ते ताजा पत्ते वगैरह भी देखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।